हेलो स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन 4 तक कर लिया हमने। क्वेश्चन 5th पे आ जाइए। क्वेश्चन 5th में ये कहता है कि इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी E and F are midpoint of side AB and CD respectively. In a parallelogram ABCD, E and F are midpoint of side AB and CD respectively. आपको फिर शो क्या करना है? शो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC trisect the diagonal BD. शो दैट लाइन सेगमेंट AF and CE trisect the diagonal BD। देखिए कैसे आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है कुछ ऐसे करके, ये वाला ऐसे A B C और ये आपका D, BD को मिला दीजिए। ठीक है, तो ये इस वाले का तो ये पॉइंट अपने पास में यहाँ पे तो E है और ये मिड पॉइंट है आपका F। A से तो F को मिला रखा है इसने और E से C को मिला रखा है, तभी AF बने। और ये तीन भागों में बांटता है, यानी हम यहाँ पे पॉइंट लेके चलते हैं P और Q। ठीक, आइए फिर प्रूफ पे। प्रूफ क्या दे रखा है? गिवन में एक पैरेललोग्राम दे रखा है जो कि ऊपर सारा कुछ लिखा है। टू प्रूव क्या करना आपको? DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, ये तीन पार्ट आपको इक्वल प्रूव करना है। प्रूफ तो देखिए लेके चलेंगे यहाँ से। E एंड F आर मिड पॉइंट AB एंड DC रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम एक साइड यहाँ से ये लेके चलें तो हम क्या करेंगे इसमें कि ये उठा लेते हैं कि सिंस E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से क्या हो गया कि अपने पास में AB इक्वल टू CD भी है और AE पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD दोनों में। ठीक है, ये वाली रीजन क्या है? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ से अब क्या करेंगे? अगर AE इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ AB लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है। और CF इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, ये बात भी लिख सकते हैं दोनों में। तो यहाँ से क्या हो गया अपने पास में कि AE इज इक्वल टू CF एंड ये वाला एंड दोनों पैरेलल भी होंगी, पार्ट ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, चलिए फिर तो यहाँ पे क्या हो गया? AECF इज ए पैरेललोग्राम।
AECF इज ए पैरेललोग्राम, हो जाएगा यहाँ से। तो अब देखिए ट्रायंगल उठाएंगे यहाँ से, इन ट्रायंगल BAP, अब ये पैरेलल है दोनों के एक दूसरे के साइड, ठीक है, ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये ट्रायंगल होगी ना ये ऐसे BAP वाली कि किसी तीसरी साइड के एक पैरेलल है तो वो उनके मिड पॉइंट पे होगी मिड पॉइंट थ्योरम से। तो इन ट्रायंगल BAP, इन ट्रायंगल BAP E is midpoint of AB, तो क्या हो जाएगा, EQ is parallel to E is midpoint of EQ parallel to, sorry पैरेलल टू किसके, AP के पैरेलल हो जाएगी यहाँ से ये वाली। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि Q इज मिड पॉइंट ऑफ किसका भाई, BP, तो इम्प्लाइज दैट PQ इज इक्वल टू QB, ये वाला हो गया इधर से, इसमें हम लिख देंगे ये बड़ा इक्वेशन 1 बना लेते हैं, और इसका रीजन क्या देंगे, कन्वर्स पार्ट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, इक्वेशन 1 होगी। अब ऊपर वाले उठा लेते हैं, इन ट्रायंगल, सिमिलरली इन ट्रायंगल कौन सी जो ऊपर है, ट्रायंगल DQC, P is midpoint of DC, तो DP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, DP इज इक्वल टू PQ, इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपका क्या हो गया यहाँ से कि DP इक्वेशन 1 में PQ इज इक्वल टू QB है और DP इज इक्वल टू PQ, यहाँ से तो इसकी राइट साइड है और इसकी लेफ्ट साइड बराबर है, तो ये तीनों बराबर हो जाएंगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, ये वाली, ठीक है। तो हो जाएगा हैंस AF एंड CE ट्राइसेक्ट डायगोनल कौन से को, BD को, डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट करते हैं।